अभी क्यों नहीं? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1800 के दशक के अंत में समय का पता लगाना जटिल था। कोई एक मानक नहीं था। आप सूर्य की स्थिति देखकर अनुमानित समय बता सकते थे, जो लोग सनडायल और मैकेनिकल घड़ियों के आविष्कार से हजारों साल पहले से करते आ रहे थे। अगर सूरज आपके सिर के ठीक ऊपर होता तो दोपहर हो जाती और दोपहर का भोजन करने का समय हो जाता। अगर सूरज क्षितिज पर डूब रहा होता तो सोने का समय हो जाता। ज्यादातर शहरों में एक बहुत ही बड़ी घड़ी होती थी, जैसे किसी चर्च की मीनार पर। लेकिन समय शहर दर शहर थोड़ा अलग होता था। कुछ शहरों में कुछ मिनटों का अंतर होता था, तो कुछ में बहुत ज़्यादा। रेलवे अपने टाइम टेबल पर स्वतंत्र रूप से चलती थी और इसी तरह हर शहर भी अपने अलग समय पर चलता था। इससे बहुत भ्रम पैदा होता था और खतरनाक स्थितियां पैदा होती थीं। यात्रा की योजनाएं बनाने या सामान की डिलीवरी में समन्वय करने में होने वाली लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स की कल्पना कीजिए, या इससे भी बदतर सुरक्षा संबंधी समस्याओं की, जैसे दो ट्रेनें अलग-अलग दिशाओं से एक दूसरे की ओर तेजी से आ रही हों, क्योंकि उनके शेड्यूल मेल नहीं खाते थे। अंततः सभी प्रमुख रेल मार्गों के हेड्स ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला। 18 नवंबर 1883 को उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम की स्थापना की, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को 5 समय क्षेत्रों में विभाजित किया। उस दिन 90वीं मध्याह्न रेखा पर ठीक दोपहर के समय प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों ने अपने निर्धारित टाइम जोन के भीतर नए स्टैंडर्ड टाइम को दर्शाने के लिए अपनी घड़ियों को रीसेट कर दिया। ये रेलवे के लिए एक जीत थी, लेकिन दुर्भाग्य से सभी इस नई योजना से खुश नहीं थे। कई लोग जिद्दी थे और उन्होंने जो भी समय तय किया था, उसी पर अड़े रहने का फैसला किया। कुछ जगहों पर लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बीच का अंतर 45 मिनट तक था। यहाँ तक कि कुछ शहरों ने भी नए समय को अपनाने से इनकार कर दिया। इस पर बहस छिड़ गई। सब शहर बंट गए। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए स्टैंडर्ड टाइम को कानून द्वारा लागू होने एंड लोगों को नए मानक के अनुरूप ढलने में 35 साल लग गए। आपका क्या? क्या आप ईश्वर की घड़ी के साथ तालमेल बिठा रहे हैं? हमें वास्तव में उसका समय जानना ज़रूरी है। हम जीवन में अपनी योजनाएं खुद नहीं बना सकते और ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ हमारी समय सारणी के अनुसार ही होगा। जब ईश्वर का अनुसरण करने की बात आती है, तो हमें ईश्वर के समय के साथ तालमेल बिठाना होगा। हमें भजनहार के समान इरादे रखने होंगे, जिसने लिखा था, मेरा समय तेरे हाथ में है। भजन 31:15। ईश्वर की घड़ी से समय मिलाएं। सही समय बहुत ज़रूरी है। मैंने सीखा है कि ईश्वर का समय मेरे समय से बहुत कम मेल खाता है। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत पसंद का सवाल है, उनका समय आमतौर पर मेरे समय से मेल नहीं खाता। टीवी मंत्रालय में हमारा पहला प्रवेश ऐसा ही एक उदाहरण था। अगर यह मेरे ऊपर होता, तो मैं उस खास मौसम को नहीं चुनता। हमारा मंत्रालय काफ़ी बढ़ गया था, जो हमेशा अच्छी बात होती है ना, लेकिन उस समय मैं बहुत ज़्यादा तनाव में था। हम अभी-अभी अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे और उस जगह को साज-सज्जा कर रहे थे। हम अपने द्वारा जमा किए गए कर्ज़ को ख़त्म करने पर काम कर रहे थे। हम अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहे थे और इस सारी बाधा के बीच अचानक एक अवसर सामने आया। मैं कहीं न कहीं चाहता था कि मुझे टेलीविज़न मंत्रालय से बुलावा आए और फ्री चैपल जाने से पहले ही मैं देश भर के स्थानीय टीवी स्टेशनों पर एक गेस्ट स्पीकर और संगीतकार के रूप में प्रस्तुति दे रहा था। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर जाने के लिए मेरे अपने विचार और अपनी योजनाएँ थीं और वह ख़ास पल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एक शनिवार दोपहर, मुझे पूरा यकीन है कि ये 1993 की बात है। मुझे आरडब्ल्यू शंबाज का फ़ोन आया, जो एक प्रसिद्ध प्रचारक थे और जिनके बहुत सारे अनुयायी थे। वे वर्षों से रेडियो और टीवी पर रोज़ाना प्रसारण करते रहे थे। जिस दिन उन्होंने फ़ोन किया, उस दिन वे अटलांटा में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि हालाँकि हम कभी मिले नहीं थे, उन्होंने हमारे चर्च के बारे में सुना था और हम अभी-अभी अपनी नई बिल्डिंग में आए थे। फिर उन्होंने मुझे रविवार शाम की प्रार्थना सभा में कुछ बोलने के लिए कहा कि क्या मैं ऐसा करना पसंद करूँगा। मैं बहुत सम्मानित और रोमांचित हुआ और कहा कि ज़रूर बोलूँगा। अगली रात हमारा प्रार्थना स्थल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हवा में एक हलचल थी।
सभागार में नया उत्साह और उत्सुकता छा गई थी। और उस दिन शंबाज देर से आए। हमारे पास पहले से व्यक्तिगत रूप से मिलने का भी समय नहीं था। मैंने 2000 लोगों के सामने मंच पर पहली बार उनसे हाथ मिलाया। जब मैंने सबका अभिवादन किया और कुछ शब्द कहे तो शंबाज मेरे पास आए और फुसफुसाए, क्या मुझे आज रात ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए? जी हाँ, ज़रूर, मैंने उत्तर दिया। फिर उन्होंने पूछा, क्या मैं अब भी सेवा में शामिल हो सकता हूँ? मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं था। बिल्कुल। मेरे बैठते ही शंबाज ने जोरदार तरीके से उपदेश देना शुरू किया। अपने संदेश के अंत में उन्होंने कहा, आज रात मुझे एक भेंट मिली है, लेकिन अपनी सेवा के लिए नहीं। ईश्वर आज मुझसे खुश हैं, जो मुझे इस नौजवान से मिलाया। और जेंटेजन फ्रैंकलिन को ईश्वर का प्रचार करने के लिए टीवी पर आना चाहिए। हम उसे टीवी पर लाएंगे। हम उसे टीवी पर आने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब खरीदेंगे। फिर मैंने अब तक देखे गए सबसे बड़े चमत्कारों में से एक को देखा। एक एक करके दर्शकों में से लोग मंच पर $1000 के चेक लाने लगे। 10 मिनट में शंबाज ने $1,38,000 से ज्यादा धनराशि जुटा ली थी। पैसा लगातार आता रहा। अगले हफ्ते हमने कैमरे, लाइटें, एक एडिटिंग सूट और स्थानीय केबल टीवी स्टेशन पर हर रात 7:30 से 8:30 तक का समय खरीदा। हमारा टीवी मंत्रालय अभी अभी शुरू हुआ था। बात यह है, मुझे अपनी घड़ी से उठकर ईश्वर की घड़ी पर आना था। वह मेरे लिए सही समय जानता था और मुझे आज्ञाकारी होकर इसे अभी करना था। जब आपको लगता है कि ईश्वर आपको कहीं या किसी चीज की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे क्षणों में आपको हीरे देखने चाहिए। तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, बहाने नहीं, मुश्किलें नहीं, असंभवताएं नहीं। कभी कभी ईश्वर हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार सबसे असमय समय पर करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल उसकी शक्ति से ही हम इसे कर पाएंगे। जब मैं 30 साल के मंत्रालय पर नजर डालता हूं तो ऐसा लगता है कि हर बड़ी चुनौती जिसका हमने सामना किया, जैसे कि एक नया परिसर शुरू करना या एक नया आउटरीच शुरू करना, हमें हमारी सीमाओं से आगे ले गया। अक्सर परमेश्वर हमें ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जब हमें अपने शरीर पर सबसे कम भरोसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन चीज़ों की तलाश में मूर्ख ही हो जाएं। उदाहरण के लिए, मैं बड़े फैसले लेते समय हमेशा आर्थिक रूप से रूढ़िवादी रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि परमेश्वर हमसे एक ऐसे विश्वास की अपेक्षा करता है जो यह मांग करे कि हम उस पर उससे भी ज़्यादा भरोसा करें जितना हम सोचते हैं कि हम अपनी क्षमता से कर सकते हैं। जब वह चाहता है कि हम उसके समय पर कुछ करें तो वह हमें बुलाता है। वह कहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और मुझ पर भरोसा करो। अभी तुम्हारे पास इसे करने के लिए पर्याप्त है। हो सकता है कि मैं तुम्हें अगले 2 वर्षों के लिए साफ रास्ता न दूं, लेकिन अभी इसी क्षण मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। 2005 में परमेश्वर ने मुझसे दुनिया भर के छात्रों के लिए एक वार्षिक सप्ताहांत सम्मेलन शुरू करने के बारे में बात की। जैसे ही मैंने इसकी कल्पना करना शुरू किया, मैंने कुछ दिन देखे जिनमें युवा लोग विश्वसनीय उपासना में शामिल होंगे, शक्तिशाली वक्ताओं से सीखेंगे और परमेश्वर और उनके जीवन के उद्देश्य में गहराई से उतरेंगे। हमारे मंत्रालय ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। जब मैंने अपनी टीम से इस बारे में बात की तो वे उत्साहित हो गए। बहुत बढ़िया, चलो इस पर काम शुरू करते हैं और हम इसे अभी से 1 साल के लिए प्लान कर सकते हैं। हमें पता था कि इस तरह के आयोजन के लिए लोकप्रिय बैंड हैं। वक्ताओं को शेड्यूल करने में अगर साल नहीं तो कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। चर्चों और युवा पादरियों से संपर्क करने और मार्केटिंग करने में भी बहुत समय लगेगा। लेकिन ईश्वर की इच्छा 1 साल बाद की नहीं थी। मुझे इसे जल्दी करने की ज़रूरत महसूस हुई। यह विचार मेरे मन में घर कर गया। मैं इसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। मैंने अपनी टीम से फिर संपर्क किया और उन्हें बताया कि मैं इस सम्मेलन को गर्मियों की शुरुआत में बस कुछ ही महीनों बाद शेड्यूल करना चाहता हूँ। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन वह तो बस कुछ ही महीनों बाद है, किसी ने कहा। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया। तो चलिए, इसे जैसे भी करना हो, करते हैं।
और वैसा ही हुआ जिस हफ्ते हमने अपने सम्मेलन की योजना बनाई थी। उस समय के सबसे लोकप्रिय ईसाई कलाकारों में से एक टोबी मैक किसी काम से अटलांटा शहर में आए हुए थे। जब हमने उनकी बुकिंग एजेंसी को फ़ोन किया, तो हमारी तारीख उनके कार्यक्रम के साथ बिल्कुल मेल खाती थी। आमतौर पर उन्हें और उनके बैंड को कैलेंडर पर लाने में 1 साल लग जाता। ईश्वर जानता था कि वह क्या कर रहे हैं। वह सही समय जानते हैं। किसी तरह ईश्वर की कृपा और भलाई से हमने अपने मुख्य परिसर में अपना पहला फॉरवर्ड सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 3,000 युवा उपस्थित थे। यह हमारी सबसे बड़ी उम्मीदों से भी बढ़कर था। अगले साल इतने ज़्यादा छात्रों ने पंजीकरण कराया कि हमें कार्यक्रम को ग्विनेट एरिना में स्थानांतरित करना पड़ा, जिसे अब इन्फिनिट एनर्जी एरिना के नाम से जाना जाता है, जहां 13,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। इस सम्मेलन के टिकट हर साल पहले ही बिक जाते हैं और हजारों हजारों युवाओं ने ईसा मसीह का अनुसरण करने का फैसला किया है। कौन जाने, अगर मैं ईश्वर की घड़ी के बजाय मनुष्य की घड़ी पर अड़ा रहता, तो क्या ऐसा होता? अगर मैं आज्ञाकारी ना होता, तो निश्चित रूप से हम सही समय से चूक जाते। मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि परमेश्वर न केवल हमारी सेवा के लिए, बल्कि उन हजारों छात्रों के लिए भी कितने हीरे खोज निकालेगा, जिन्होंने उस पहले सम्मेलन में भाग लिया था। कई बार हम बाहर निकलने से पहले पूर्ण संतुष्टि चाहते हैं, हम अपना पूरा पैसा वसूल करना चाहते हैं। लेकिन यह निश्चितता विश्वास के तत्व को समीकरण से बाहर कर देती है और आप असफलता का जोखिम उठाए बिना सफलता का अनुभव नहीं कर सकते। कभी-कभी विश्वास को RIS की लिखा जाता है। अवसर के लिए यूनानी शब्द काइरोस है, जो यह भी दर्शाता है कि कुछ समय के प्रति संवेदनशील होता है। जीवन में कुछ क्षण मांग करते हैं कि आप कार्रवाई करें, उस क्षण का लाभ उठाएं, अन्यथा आप अवसर गंवा देंगे। आमतौर पर हीरे के ढेर देखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप परमेश्वर से अपनी आंखें खोलने के लिए कहें और कभी-कभी वह आपकी मांग के बिना ही उन्हें खोल देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कब कोई अवसर प्रस्तुत हो रहा है, जिसके लिए आपको उस समय आगे बढ़ना होगा। क्रॉनिकल 1 के भाग 12 में इस्साकार के पुत्रों की आंखें खुली थीं। उन्हें समय की समझ थी और वे जानते थे कि इज़राइल को क्या और कब करना चाहिए। हमें भी वही समझ होनी चाहिए, ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर के समय पर हमें क्या करना चाहिए। छूटा हुआ अवसर। मैं मानता हूँ कि मैंने हमेशा ऐसे अवसरों में हीरों के ढेर नहीं देखे हैं जो बेवक्त लगते थे। या यूँ कहें कि मैंने हीरे देखे होंगे, लेकिन मुझ में ईश्वर की घड़ी के साथ तालमेल बिठाने का साहस नहीं था। कई साल पहले जब हमने अपनी पहली बिल्डिंग बनाई थी, मुझे अचानक एक फ़ोन आया। मुझे बातचीत का पूरा विवरण याद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने पूछा कि क्या मैं $30 लाख में एक स्थानीय फुल पावर टेलीविज़न स्टेशन खरीदना चाहता हूँ। बाद में व्यक्तिगत रूप से उसने इसे $25 लाख में खरीदने की पेशकश की। ये एक शानदार अवसर था और हालांकि $25 लाख बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उस समय ये एक अच्छी डील थी। मुझे लगा जैसे ईश्वर मुझे हाँ कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन मेरा खुद का मन मुझे ना कर रहा था। हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने अपना क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया था। हमारे पास जो भी पैसा था वह नई सुविधाओं में निवेश कर दिया गया था। जब आप पार्किंग स्थल बनाने, फर्नीचर खरीदने, कार्यालयों को सुसज्जित करने, ध्वनि उपकरणों को अपडेट करने और फर्श बिछाने की बात कर रहे हो, तो $20 लाख खर्च करना बहुत आसान है, और वो भी जल्दी। मुझे पता था कि बोर्ड और हमारे कर्मचारी इस नए बदलाव की योजना और बजट बनाने में पूरी तरह से व्यस्त थे। मैं एक और बोझ कैसे डाल सकता था? न केवल हम आर्थिक रूप से तनाव में थे, बल्कि स्टेशन के लिए $25 लाख खर्च करना तो बस शुरुआत थी। इसमें बहुत सारा अतिरिक्त खर्च शामिल था। हमें स्टेशन को चालू रखने के लिए सही कर्मचारियों को नियुक्त करने और सही उपकरण खरीदने के लिए और पैसा खर्च करना होगा। हो सकता है भगवान मुझे इस दिशा में ले जा रहे हों, लेकिन मैं ऐसा करने से पीछे हट गया। मुझे बस इस पर विश्वास नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि वह $5 करोड़ में बिका था। यह मेरे सबसे बड़े पछतावों में से एक है। मैं उस अवसर को वापस पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हूँ। हमारे पास $25 लाख नहीं थे, लेकिन हम खुद को बढ़ा सकते थे। यह थोड़ा लापरवाही भरा हो सकता है, लेकिन यह संभव था।
मेरे सामने प्रस्ताव रखे जाने के कुछ ही समय बाद सरकार ने एक अनिवार्य वाहक नियम लागू कर दिया, जिसका अर्थ है कि स्थानीय लाइसेंस प्राप्त टेलीविजन स्टेशनों को केबल प्रदाता के सिस्टम पर प्रसारित किया जाना चाहिए। जिस स्टेशन को मैंने ना कहा था, वह केवल स्थानीय क्षेत्र में प्रसारित नहीं होने वाला था। यह पूरे अटलांटा महानगरीय क्षेत्र तक पहुंचता। मुझे पूरा अटलांटा और उससे भी ज्यादा मिल जाता। मुझे अपने अविश्वास पर गर्व नहीं है। मुझे और हिम्मत दिखानी चाहिए थी। मुझे ईश्वर की बात माननी चाहिए थी। मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे किसी तरह इसे कामयाब बनाना चाहिए था। इसके बजाय मैं पीछे हट गया। लेकिन मैंने एक बात सीखी, अपनी घड़ी पर भरोसा करने से ज्यादा जरूरी है ईश्वर की घड़ी पर चलना। समस्याओं से भरा एक वर्तमान अवसर एक शानदार अवसर से बेहतर है जो बीत गया हो। अगर आप बहुत देर तक इंतजार करते हैं तो आप अपनी नियति से चूक सकते हैं। आप अपने उद्देश्य से चूक सकते हैं। आप वह खो सकते हैं जो ईश्वर आपको देना चाहते थे। अभी समय है। आज ही वह दिन है। मैं उस स्त्री के बारे में सोचता हूँ जिसने यीशु के सिर पर तेल लगाया था जब वह एक रात्रि भोज में थे। मैं उसे एक खामोश साये की तरह कल्पना करता हूँ, जो अपने संगमरमर के बक्से के साथ आराम कर रहे शिष्यों के ऊपर से चुपके से चल रही थी। जब वह यीशु के पास पहुंचती है तो वह बक्से को तोड़ देती है, उनके सिर पर महंगा इत्र उंडेलती है और उनकी पूजा करने लगती है। ये इत्र महंगा था, लगभग 1 साल की मजदूरी के बराबर। इस पवित्र क्षण में बाकी मेहमान उस स्त्री को डांटने लगते हैं। इस भेंट के पीछे छिपे उद्देश्य को जानकर यीशु उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसे अकेला छोड़ दो, उन्होंने न्यायप्रिय मेहमानों को आदेश दिया। वह मेरे शरीर के दफन होने से पहले से ही उस पर तेल लगाने आई है। मार्क 14:6-8। इस स्त्री ने सही समय चुना। उसके अंदर एक ऐसी बेचैनी थी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर मैं अभी ऐसा नहीं करती तो मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। कुछ ही समय बाद यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सूली पर लटकाकर मरना पड़ा। इससे पहले कि उसने अपनी अंतिम सांस ली, यह संभव है कि उसने उस अभिषेक की सुगंध को महसूस किया हो जो उस स्त्री ने ठीक समय पर उस पर डाला था। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को खोल दें और खुद को मसीह के शरीर पर उंडेल दें। वर्तमान की शक्ति। जब हम अपनी योजनाओं और समय पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं या इस डर में रहते हैं कि आइस कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, तो हम वर्तमान की शक्ति को खो देंगे। यीशु ये जानते थे। जॉन 2 में हम यीशु की सांसारिक सेवा की शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं। यीशु उनकी माँ और उनके शिष्यों को एक शादी में आमंत्रित किया गया था। अचानक शराब खत्म हो जाती है। जब यीशु की माँ को इस सामाजिक अनहोनी का पता चलता है तो वह उनसे मदद मांगती है। इससे मेरा क्या लेना देना? यीशु जवाब देते हैं, अब भी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन मरियम एक समझदार महिला है। वह जानती है कि उससे अपने बेटे को सेवा में लगाना होगा। यीशु को जवाब दिए बिना मरियम सेवकों की ओर मुड़ती है, यीशु की ओर इशारा करती है और कहती है, वह जो भी कहे करो। आप कहानी जानते हैं। यीशु अपने निर्देश देते हैं और सेवक चाह 100-100 लीटर के घड़े पानी से भर देते हैं। अपने निर्माता को देखते ही पानी शर्मा जाता है और शराब बन जाता है। कोई व्यक्ति दावत के संचालक के लिए एक नमूना लाता है और मेजबान बहुत खुश होता है। वह दूल्हे की प्रशंसा करते हुए कहता है, हर आदमी शुरू में अच्छी वाइन परोसता है और जब मेहमान अच्छी तरह पी लेते हैं तब घटिया वाइन, तुमने अच्छी वाइन अब तक रखी है। जॉन 2:10। मैं चाहता हूं कि आप इस कथन पर ध्यान दें। तुमने अच्छी वाइन अब तक रखी है। आप शायद यह लोकप्रिय कहावत जानते होंगे, सबसे अच्छी वाइन आखिर के लिए रखो। अगर हम सावधान नहीं हैं तो हम अपना पूरा जीवन इसी तरह जी सकते हैं, ये सोचकर कि आशीर्वाद, पुनरुत्थान, ईश्वर की चाल, जिस चमत्कार की आपको जरूरत है, आपकी प्रार्थना का उत्तर हमेशा वहां है। एक दिन आएगा, किसी दिन, बहुत दूर। लेकिन ईश्वर केवल सबसे अच्छी वाइन आखिर के लिए नहीं रखता। हाँ, अगर वह चाहे तो ऐसा कर सकता है। वह ईश्वर है, वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसने सबसे अच्छी वाइन को अभी के लिए भी रखा है। हमें सावधान रहना होगा कि हम 10 साल, एक दिन, किसी दिन कहीं और न जी रहे हों।
हम सिर्फ वर्तमान विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम अभी पुनरुत्थान प्राप्त कर सकते हैं। जीवन अब भी बदल सकते हैं। विवाह अब भी बहाल हो सकते हैं। परिवार अब भी फिर से जुड़ सकते हैं। व्यसनों को अभी तोड़ा जा सकता है। सफलताएं अब भी मिल सकती हैं। शत्रु हमें विश्वास करने, डटे रहने और भरोसा करने की शक्ति से विचलित करना चाहता है कि विजय की शुरुआत अभी से ही होती है। महान दिन चर्च के पीछे नहीं है। महान दिन आपके पीछे नहीं है। ईश्वर अतीत का ईश्वर नहीं है। वो अपनी शक्ति और महानता दिखाने के लिए किसी दिन का इंतजार नहीं कर रहा है। ईश्वर कल, आज और हमेशा एक जैसा है। इसका मतलब है कि अगर हम वर्तमान की शक्ति को समझ लेते, तो हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। आपने अच्छी शराब को अब तक रखा है। ईश्वर का सर्वोत्तम अतीत में नहीं है और यह भविष्य में भी नहीं है। यह वर्तमान में है। अपना विश्वास अब भी प्रकट करें। जब यीशु अंततः प्रकट हुए, तब लाजरस को मरे हुए कुछ दिन हो चुके थे और मार्था के पास उनके लिए कुछ चुनिंदा शब्द कहे थे। काश आप मेरे भाई के जीवित रहते हुए यहाँ होते, तो मुझे पता है कि आप उसे ठीक कर सकते थे। यीशु ने करुणा से उसकी ओर देखा और वादा किया, तुम्हारा भाई हमेशा के लिए नहीं मरा है, वह फिर से जी उठेगा। मार्था उस एक दिन का इंतजार कर रही थी। उसने उत्तर दिया, मुझे पता है कि वह अंतिम दिन पुनरुत्थान में फिर से जी उठेगा। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, यीशु ने कहा। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस पर विश्वास करती हो, मार्था? एक और मार्था के पास अतीत में अटूट विश्वास था। वह जानती थी कि अगर लाजरस के बीमार होने पर यीशु वहां होते तो यीशु उसे ठीक कर सकते थे। उसके पास एक दिन में भी अटूट विश्वास था। उसका मानना था कि लाजरस अंतिम दिन मृतकों में से जी उठेगा। दूसरी ओर मार्था के पास वर्तमान में विश्वास नहीं था। यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और उन्होंने मार्था की आंखों के सामने लाजरस को पुनर्जीवित किया। अब समय आ गया है। हमें यह तय करना होगा कि कब यह कहना बंद करना है, एक दिन मैं अपने उद्देश्य के अनुसार जीऊंगा। एक दिन मैं हमारी शादी तय कर लूंगा। एक दिन मैं इन समस्याओं से निपट लूंगा। एक दिन मैं अपने परिवार के लिए समय निकालूंगा। एक दिन मैं माफ कर दूंगा। हमें कब एहसास होगा कि अभी समय है, यही क्षण है, यही वर्तमान में। अब भी आपके पास बस यही है, यही शक्ति निहित है और यही आपके जीवन में चमत्कार लाने की कुंजी है। अभी शब्द को नाउ कहते हैं और इसे उल्टा करने पर विन है, यानी कि जीत। हमें यह जानते हुए जीना होगा कि लड़ाई पहले ही जीत ली गई है, भले ही हम इसे अपनी स्वाभाविक आंखों से न देख पाएं। हमें अभी ईश्वर की स्तुति करनी है, न कि तब जब हम अपनी परिस्थितियों में बदलाव देखते हैं। हमें अभी ईश्वर पर भरोसा करना है, न कि तब जब हम सब कुछ समझ जाते हैं। हमें अभी ईश्वर पर विश्वास करने का निर्णय लेना है, न कि तब जब उसका प्रकटीकरण हो। यही है विश्वास। बाइबल इसे इस प्रकार कहती है, अभी में विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हिब्रू 11:1। विश्वास की परिभाषा किसी दिन नहीं है। विश्वास है, ये वर्तमान है। आज से जीना शुरू करें। यीशु मसीह दुनिया को मिले अब तक का सबसे बड़ा उपहार थे। अगला सबसे बड़ा उपहार वर्तमान है। आज हमें कल का वादा नहीं किया गया है। हमें एक और महीने का वादा नहीं किया गया है, लेकिन आपके पास अभी का अद्भुत उपहार जरूर है। अगर आपको याद हो, तो यीशु को दो चोरों के बीच सूली पर चढ़ाया गया था। मुझे लगता है कि उनमें से एक बीते कल का प्रतिनिधित्व करता था और दूसरा अगले दिन। दोनों आपका आनंद चुराना चाहते हैं। अगर आप अपने जीने और सोचने के तरीके में सावधान नहीं हैं, तो आप उन दो चोरों के बीच आज को सूली पर चढ़ा देंगे। कल बीत गया मेरे दोस्त, बीता हुआ कल बीत गया। वह बीत गया, आप उसे कभी वापस नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे ऐसा करने देंगे, तो वह चोर आपको कल की शर्मिंदगी, दर्द या यहाँ तक कि सफलता में जीने के लिए मजबूर करके आज का आनंद चुरा लेगा। आप यहीं अभी जीने के बजाय पीछे रह जाएंगे। बीते हुए या आने वाले कल की बात करना बंद करो। आप अभी हीरों की खदानों पर जी रहे हैं। अगर कल का चोर आपकी खुशी चुराने में नाकाम रहता है, तो आने वाले दिन का चोर उसे चुराने की कोशिश करेगा। और अगर आप भविष्य पर
क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, इस पर अड़े रहते हैं, तो आप वर्तमान की ताकत को समझने में नाकाम हो रहे हैं। जैसे तुम्हारे दिन, वैसी ही तुम्हारी ताकत। दूसरे शब्दों में, ईश्वर हमें हमारे हर दिन को सँभालने के लिए पर्याप्त अनुग्रह प्रदान करते हैं। अगर आप अपने मन को किसी दिन में भटकने देते हैं, अज्ञात के डर से चिंता करते हैं, तो ईश्वर उस जगह आपके लिए अनुग्रह नहीं रखते। अगर आप अपने मन को बीते कल में भटकने देते हैं और खुद को इस बात में उलझा रहने देते हैं कि आपके साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, तो ईश्वर की आपके लिए वहाँ भी कोई कृपा नहीं है। ईश्वर वहाँ नहीं है, वे यहीं हैं, वर्तमान में, और वे कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आप शांति से जीना चाहते हैं, अगर आप अवसाद से दूर रहना चाहते हैं, अगर आप चिंता, बेचैनी और उच्च रक्तचाप से दूर रहना चाहते हैं, तो आज से ही जीना शुरू करें। मुझे भजनहार की यह बात बहुत पसंद है। यह वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और प्रसन्न होंगे। भजन 118, 24। मैं कल के चोर या आने वाले कल के चोर को अपना आज का आनंद नहीं चुराने दूंगा। मैं इस दिन का आनंद लेने जा रहा हूँ। आपका खजाना आज है। कल एक इस्तेमाल हुआ हुआ चेक है। कल एक वचन पत्र है। आज आपके हाथ में नकदी है। आपका चमत्कार, आपकी चिकित्सा, आपकी शांति, आपका अवसर, आपका आनंद, सब एक शब्द की दूरी पर हैं। अभी। अभी का आनंद लेना सीखें। अभी में जीना सीखें। अभी आज्ञाकारी बनना सीखें। परमेश्वर आपको जो करने के लिए बुला रहे हैं, उसके लिए हाँ कहना सीखें। अभी पर ध्यान केंद्रित करें। यही वह जगह है जहां आपका प्रभाव सबसे ज्यादा है। आइए शिष्यों को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करें। मैथ्यू 14 में वे खुद को एक नाव में पाते हैं जब लहरें बेचैन होती हैं। वे नाव पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हैं। जब वह लहरों से हिल रही होती है और एक तेज हवा उस पर दबाव डाल रही होती है, अचानक यीशु पानी पर चलते हुए प्रकट होते हैं, लेकिन शिष्य उन्हें पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं कि जो उन्होंने देखा है वह कोई भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वे क्यों डरते हैं? क्योंकि वे यीशु की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। वे किसी दुष्ट आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिष्य शैतान के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। क्या आप भी यही हैं? क्या आप आमतौर पर बुरी चीज़ों की अपेक्षा करते हैं? या आप यीशु से अपेक्षा करते हैं कि वे आपके तूफान या ज़रूरत के बीच में प्रकट होंगे? अभी की शक्ति यही है कि आप ईश्वर से अपेक्षा करते हैं कि वह आपके जीवन में अभी कार्य करें, किसी दिन नहीं। आज ही अपना विश्वास प्रकट करें। पैगंबर यशायाह ने कहा, देखो, मैं एक नया काम करूँगा, वह अभी प्रकट होगा। क्या तुम उसे नहीं जानोगे? मैं जंगल में एक मार्ग और रेगिस्तान में नदियाँ भी बनाऊँगा। यशायाह 43:19। ध्यान दें कि वह कहते हैं, अभी प्रकट होगा। कभी-कभी आपको अपना पैर जमाकर कहना पड़ता है, अभी। आज ही अपना विश्वास प्रकट करें। ईश्वर पर विश्वास करें कि वह पहाड़ों को अभी हिला देगा। जब यीशु ने पानी को शराब में बदल दिया, तो वह चमत्कार कई और चमत्कारों की शुरुआत बन गया। क्या आप जानते हैं कि आपके लिए चमत्कार कब शुरू होगा? तब नहीं जब आप चीज़ों को बदलते हुए देखना शुरू करेंगे, बल्कि अभी। जब आपका विश्वास कहता है अभी, जब आप कृतज्ञता, स्तुति और विश्वास के साथ ईश्वर को खोजते हैं, चाहे आप कहीं भी हों, जैसे भी महसूस करें। इसी क्षण मैं चाहता हूँ कि आप वर्तमान की शक्ति में जिएँ। ये आनंद लेने का समय है, ये जीने का समय है, ये हँसने का समय है, ये मुस्कुराने का समय है, ये धन्यवाद देने का समय है, ये ईश्वर की आराधना करने का समय है। क्या आप अपने चमत्कार को टाल रहे हैं? कृपया दुखी न रहें और दुश्मन को अपने आज को कल या किसी दिन के साथ सूली पर ना चढ़ाने दें। आज से ही सब कुछ फिर से शुरू करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको एक नई रचना बनाए। अपना सर्वश्रेष्ठ देने, अपना सब कुछ देने, अपना जीवन उस पर उंडेलने का इससे बेहतर समय कभी नहीं होगा। अभी से आज वह करें जो आपको कल करने का मौका नहीं मिलेगा। आप अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बाकी जीवन को फिर से लिख सकते हैं। इसकी शुरुआत यहीं से होती है, अभी। एक्लेसिस्टास के लेखक ने लिखा है कि एक जीवित कुत्ता एक मरे हुए शेर से बेहतर है। इस दिलचस्प कथन का अर्थ है कि शेर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह
मर गया तो वह एक खोए हुए अवसर से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके लिए ये ख़त्म हो गया है। मैं एक मरा हुआ शेर नहीं बनना चाहता। मैं एक जीवित कुत्ता बनना पसंद करूँगा। मैं चाहे कितना भी छोटा कुत्ता क्यों ना हूँ, अगर मैं साँस ले रहा हूँ, तो मुझ में अभी भी जान है। मेरे पास अभी भी एक मौका है। यही वह दिन है। क्या आप कल या आने वाले कल की चिंता में जीने से आज़ाद होना चाहते हैं? क्या आप वर्तमान की शक्ति में जीना शुरू करना चाहते हैं? जहाँ हैं, वहाँ आनंदित होना शुरू करें। अपना दिल और दिमाग यीशु पर लगाएँ, क्योंकि उन्होंने वर्तमान के लिए सबसे अच्छा बचा कर रखा है। अपने जीवन में जो भी पहाड़ है, उन पर विश्वास से फ़तेह हासिल करें, उसकी घड़ी पर चलें।